1947 वाला साक्ष्य नहीं मिला। लोगों को शर्म आनी चाहिए। देखो, कुआं के मेढक जैसा एक छोटा दायरा है और उसी में ही हाँफ रहे हैं, ऐसा बात ला रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह है, इतने पकड़े गए, बाकी और भी लोग थे जो नहीं पकड़े गए। तो जो तैयारी करके परीक्षा देने गया है लड़का पुलिस बनने के लिए, जो सिपाही पैसा दे करके दूसरे को परीक्षा में बैठा करके पास करेंगे, वो अपराध कंट्रोल कर लेंगे, हमें तो नहीं लगता। बुढ़ारी ही ना है भाई, अब बूढ़ा हो गए हैं, क्या क्या उल्टी पलटी बुलवा देगा, कोई ठिकाना है। अब पैसा सामने आ जा रहा है, सेटिंग गेटिंग सामने आ जा रहा है। तो जो वास्तविक मेरिट है वो तो बहाली में आ नहीं रहा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सिपाही बहाली परीक्षा प्रक्रिया चल रही है। आज भी जो परीक्षार्थी हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मगर दूसरे तरफ राजधानी पटना के साथ साथ पूरे बिहार भर में आपराधिक घटनाएं हो रही है। सरकार पर, सुशासन पर सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML के कद्दावर नेता विधायक रामबली सिंह यादव हैं, इनसे बात करेंगे। सर, तो तस्वीरें फिलहाल निकलकर बिहार से सामने आ रही है, बहुत चौंकाने वाली। सुशासन पर भी सवाल उठ रहा है, क्या तस्वीरें बदलेगी? अब देखिए, प्रशासन से कैसे उम्मीद किया जाए कि वो मजबूत होगा। बहाली में जो मेरिट है वो पैसा सामने आ जा रहा है, अच्छा। सेटिंग गेटिंग सामने आ जा रहा है। तो जो वास्तविक मेरिट है वो तो बहाली में आ नहीं रहा है। ऐसे स्थिति में क्या उम्मीद किया जाए। इस बार तो बहुत कड़े इंतजामात के साथ परीक्षा लिया जा रहा है। तो लिया जा रहा है, तो उसमें भी तो रिपोर्टें आ ही रही है, सब दिख ही रहे हैं हम लोग। अभी हाल ही में औरंगाबाद के केंद्र पर कई मुन्ना भाई पकड़े गए, तो अखबार में हम लोगों ने पढ़ा। तो पकड़े गए उतना ही थे, इसकी गारंटी तो नहीं सरकार ने की है। इतने पकड़े गए हैं, बाकी और भी लोग थे जो नहीं पकड़े गए हैं। तो जो तैयारी करके परीक्षा देने गया है लड़का पुलिस बनने के लिए, देश की सेवा, राज्य की सेवा करने के लिए, अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाए, जज्बा लेकर के वो चैन से बाहर हो जाएगा। अच्छा। और जो पैसे वाले लोग हैं उनके केंद्र में रोजगार है, उनके केंद्र में बेहतर प्रशासन के रूप में काम करना नहीं है। केंद्र में तो रोजगार है, बिजनेस है कि जो पैसा पड़ा हुआ है कुछ दे दीजिए, एक नौकरी मिल जाएगी। अच्छा। तो ऐसे स्थिति में क्या उम्मीद किया जाए। यानी मेरिट वाले छट जाएंगे। मेरिट वाले छटेंगे ही ना। और ये केवल सिपाही का विषय नहीं है, सबसे जो उच्चतर संस्थान हमारे यहाँ है, सबसे जो विश्वसनीय संस्थान है, नीट का एग्जाम लेने वाला जो संस्थान है, तो ऐसे ऐसे संस्थानों को के अंदर सामने जो आया पैसा 30 लाख 35 लाख रुपया दे करके जो डॉक्टर बनेगा, उसको इलाज से क्या लेना देना है। अच्छा। उसको कमाई से लेना देना है, वो बेहतर डॉक्टर बन जाएगा। जो सिपाही पैसा दे करके दूसरे को परीक्षा में बैठा करके पास करेंगे, वो अपराध कंट्रोल कर लेंगे, हमें तो नहीं लगता है ये विषय। अच्छा, तो बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं सर, कहा जाता है बिहार में वर्तमान में सुशासन की सरकार चल रही है। तस्वीरें देखने के बाद, क्योंकि आप भी सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में, घोसी से आप विधायक हैं, क्या लग रहा है, सुशासन की सरकार चल रही है? देखिए, किसी भी परिवार में, चाहे वो परिवार घर का हो या राज का हो, उसका जो मुखिया होता है उस पर निर्भर करता है कि उस मुखिया का अनुशासन कितना अपने परिवार पर लागू है। लेकिन यदि परिवार के सदस्य को ये पता चल जाए कि मुखिया इतना ढीला ढाला है कि मुखिया के बगल में रहने वाला ही अनुशासन भंग कर रहा है, अच्छा। अपराध कर रहा है, तो छोटे अपराधी को भय खत्म हो जाता है। तो हम समझते हैं कि अपराध की घटनाओं का बढ़ना सबसे ज़्यादा मुखिया के व्यवहार, मुखिया के काम पर निर्भर है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, एक समय मैं नहीं था, नीतीश कुमार जी इसी के लेकर के जाने जाते थे। ये बड़े बड़े अपराधी सलाखों के भीतर हैं, और अब देख रहे हैं कि कोई साक्ष्य के अभाव में छूट जा रहे हैं, और किन्हीं को कानून के तहत छोड़ना संभव नहीं है तो कानून बदल दिया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो अपराधी हैं
वो तो समझ गए कि अब पूरा फ्री है हमारे लिए बिहार, जो भी करो, दिन में करो, रात में करो, खुलेआम करो, सड़क पर करो। यानी तो डर खौफ खत्म हो गया प्रशासन? बिल्कुल खत्म होगा नहीं, खत्म होगा नहीं। परिवार के मुखिया को का रोल जो देख रहे हैं कि ये तो अपराधियों को जेल से अब छुड़ा करके अपने चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं, कभी रिहाई हो जा रहा है साक्ष्य के अभाव में, कभी पेरोल दे करके उनको चुनाव में घुमा रहे हैं। तो अपराधी समझ जाते हैं कि दरअसल में अब जो सरकार है उसमें हमारी ही आवश्यकता है, हमारा अभी पूछ बढ़ गया है, इसलिए बेरोक टोक बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं लोग। सर, अनंत सिंह ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव से बदला उन्होंने लिया है। जब वह जेल गए थे उन्हें फंसाया गया, लिपि सिंह, आरसीपी सिंह ने फंसाया, यह आरोप लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कि वह कार्रवाई करे। वहीं आप कैसे देख रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि मैंने बदला लिया लालू प्रसाद यादव से, क्योंकि जब जेल गया था उस वक्त लालू प्रसाद यादव, आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने चुप्पी साध ली। अब ऐसा बात ला रहे हैं। उस शहीद आजम भगत सिंह है कि एकदम फांसी पर चढ़ जाएंगे, बदला लेंगे। सब अवसरवादी लोग हैं, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में धाक हो और उधर जो है अपराधी घटना करें, इसके लिए संरक्षण मिले, इसके लिए लोग राजनीति करते हैं। वो तो कह रहे तो जब इतना जब बदला लेते हैं, इतना शान वाले थे, तो कभी इस दल में कभी उस दल में जाने की क्या आवश्यकता थी? हैं? लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमने जिनका नमक खाया है, 5 साल के लिए जिन्होंने हमारी गाथा गाया और चुनाव जीता दिया, और हम अब उनके साथ नहीं है चमड़ी बचाने के लिए, तो बदला का इसको क्या कहिएगा? ये उनका विषय नहीं है। वो जो कुछ भी बोले, विषय मैंने कहा ना कि परिवार के मुखिया का है, नीतीश कुमार जी का है। वो तो कह रहे फंसाया गया, उसके बावजूद आप लोग चुप। अच्छा, ये जितने लोग जेल में बंद हैं शराब के नाम पर, तो ये क्या हुआ? ये सब AK-47 वाला साक्ष्य नहीं मिला, और वो जो जेल में बंद हैं गरीब गुरबे लोग, ये सबके पास साक्ष्य है? इसके पास साक्ष्य है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि उन गरीब गुरबों की आवश्यकता नहीं है नीतीश कुमार जी के। महादलित, अति पिछड़ा एक समय था इनकी आवश्यकता, और एक समय इनके लिए गांव-गांव में शराब बेचवा रहे थे, इनकी आवश्यकता था। टोला सेवक बहाल कर रहे थे, हैं? और अब इनकी आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है माननीय नीतीश कुमार जी को, अनंत सिंह की, आनंद मोहन जी के, और भी लोग हैं। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है, और इसलिए फंसाया गया, बचाया गया। फंसाने का काम, बचाने का काम जब परिवार का मुखिया कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनको बोलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि बदला लेंगे कि क्या लेंगे। इनका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू इनके पास नहीं है। अच्छा, ये चमड़ी बचाने के लिए कब किधर जाएंगे लोग। इसलिए ऐसे लोगों, मैं तो समझता हूँ कि ये कोई राजनीतिक विषय भी नहीं है, कोई राजनीतिक आदमी भी नहीं है। राजनीतिक आदमी नहीं? बिल्कुल नहीं, राजनीतिक आदमी है कोई। बस एक कुआं के मेढक जैसा एक छोटा दायरा है, अब उसी में ही हाँफ रहे हैं। नहीं तो बहुत बढ़िया बढ़िया हाँफने वालों को बिहार की जनता ने ठीक किया है, तो हाँफ रहे हैं, हाँफिए। लेकिन ये विषय तो नीतीश कुमार जी का है ना। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि न हम फंसाते हैं, न हम बचाते हैं, तो बिहार की जनता देख रही है, गरीब देख रहा है, दलित देख रहा है। शराब पीने के नाम पर फर्जी मुकदमे में जितने लोग जेल के अंदर बंद हैं, वो नीतीश कुमार जी से प्रश्न पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए वो तैयारी कर लिए हैं कि साक्ष्य नहीं मिल रहा है आपका, क्या हम लोग को साक्ष्य मिला है? मैंने सवाल उठाया कि ब्रेथ एनालाइजर जिससे आप चेक करते हैं, वो अल्कोहल चेक करता है, शराब चेक नहीं करता है। इसलिए क्या ये साक्ष्य है कि जितने लोग शराब के नाम पर जेल के अंदर बंद हैं लोग, वो सारे लोगों का साक्ष्य है? साक्ष्य तो कहीं नहीं है। लेकिन वो गरीब हैं, उनको जेल के अंदर बंद कर देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अपराध है, ये अपराध के जिम्मेवार परिवार के मुखिया हैं। परिवार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी की जो एक्टिविटी है, उसके आधार पर अपराधी तय करते हैं कि मुझे क्या करना है। और जब ये भाजपा के साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी से इसी तरह के काम कराएगी। अच्छा, ऐसे ही काम कराएगी। और इसलिए हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के एक सम्मानित नेता थे, स्थापित नेता थे, बिहार की जनता उनको
प्यार भरे निगाह से देखती थी, और अब बिहार की जनता के नज़र से ये गिर गए हैं, क्योंकि अब बुढ़ारी में भारतीय जनता पार्टी इनको इस्तेमाल कर रही है। बुढ़ारी में बुढ़ारी ही ना है भाई, अब बूढ़ा हो गए हैं, क्या क्या उल्टी पलटी बुलवा देगा कोई ठिकाना है। अभी चुनाव जब आया था 2020 में, तो 20 में जब बात हो रही थी महागठबंधन की ओर से कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो ये माननीय नीतीश कुमार जी ही जो बोल रहे थे कि कहाँ से दीजिएगा, पैसा कहाँ से आएगा। और इसके बाद में जब महागठबंधन के साथ आए कुछ दिन के लिए, तो गांधी मैदान में बोले कि हम तो 10 लाख नौकरी ही क्यों, 10 लाख और रोजगार भी दे देंगे, 20 लाख हो जाएगा। अभी कल परसों 15 अगस्त के सुन रहे हैं कि अब 12 हो गया कांटा, 12 लाख लोगों को देंगे। अब बहाली हो ही नहीं रहा है कहीं। महागठबंधन की सरकार जाने के बाद माननीय नीतीश कुमार जी जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, क्या कोई बहाली निकली है? कोई बहाली नहीं निकली। तो बहाली निकल नहीं रहा है। इसको देहात में बोलता है लाठ चले ना करहा बमुआए, तो लाठ चलिए नहीं रहा है, बहाली का वैकेंसी निकलिए नहीं रहा है। अब ये 12 लाख दे देंगे, 32 लाख दे देंगे, तो ये सब चुनाव जीतने के लिए, 2025 के चुनाव जीतने के लिए ये जो एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि आप इतना स्थापित नेता हैं, आप चुनाव जीतने के लिए, कुर्सी के लिए इस तरह से बिहार की जनता को बरगलाइए मत। बिहार की जनता के साथ इस तरह से बात अगर बोलिएगा तो बिहार की जनता को विश्वास नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार जी ऐसा बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले बोलवा रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी वालों के चक्कर में ये पड़ गए हैं। बुजुर्ग है, बुढ़ारी है, और हम तो माननीय नीतीश कुमार जी या उनके इर्द गिर्द रहने वालों से कहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी को बचाइए। जो प्रतिष्ठा इनको बिहार में हासिल है, बीजेपी वाले इस प्रतिष्ठा को समाप्त करा देंगे। नीतीश कुमार जी को बचाइए आप। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव जी को, नीतीश कुमार जी को बचाइए कह रहे हैं। खैरी स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।